नमस्कार, मेरा नाम सिमन है और मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और हसीन थी। मेरी उम्र 24 साल थी और मैं बहुत गरीब परिवार से थी। मेरे माँ बाप खेतों में काम करके कुछ पैसे लाते हैं जिनसे हमारा घर चला था। माँ की कमाई से घर तो चल रहा था। अपनी माँ को परेशान देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैं भी दूसरे घर में झाड़ू बर्तन का काम करना शुरू कर दिया। माँ उससे कहती थी, बेटी तो रहने दो, मगर घर की हालत देखकर मुझे बहुत रोना आता था। मैं जिस घर में काम करने जाती वहाँ के मालिक भी मुझे बुरी नजर से देखते थे, क्योंकि भले ही मैं गरीब थी लेकिन खूबसूरती के मामले में बहुत अलग थी। फिर एक दिन मेरे पिताजी के साथ एक बहुत अमीर लड़का हमारे घर आया। वह 17 साल का लग रहा था। वह मेरे पिताजी से कहने लगा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तुम उसकी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी, अभी तुम लड़के हो और मेरी बेटी 24 साल की है, भला मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कैसे कर सकती हूँ। वह लड़का कहने लगा, इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। उसकी यह बात सुनकर मेरे पिताजी ने हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें तो पैसे से मतलब था। और फिर मेरी शादी 17 साल के लड़के से तय कर दी गई। मैं यह सब देखकर परेशान हो गई और रोने लगी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी। 5 दिन बाद मेरी शादी उसे लड़के से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई थी। मेरे पति का नाम रिदम था। वह बहुत अमीर था और मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं था। मैंने अपने पति से कहा कि आपने इतनी उम्र में मुझसे शादी क्यों की। तब मेरे पति ने बताया कि मुझे एक बीमारी है और मैं बस सब कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप है और ना ही कोई मेरा भाई है। इसलिए मैं तुमसे बच्चा चाहता हूँ जो सारी दौलत, सारी जमीन जायदाद का वारिस बन सके। मेरे पति कहने लगे कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक वारिस की जरूरत है जो मेरी संपत्ति को देखभाल कर सके। आज मैं तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि आप इस उम्र में मुझे कोई भी लड़की शादी करने तैयार नहीं थी। एक दिन तुम्हारे पिताजी के मुंह से मैंने सुना था कि उनकी बेटी है, लेकिन वह बहुत गरीब है और अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकता। उसे वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार कोशिश करता हूँ, शायद मुझे औलाद के खुशी मिले। और देखो, तुम मेरी बीवी बनाकर मेरे घर आ गई। मेरे पति का घर बहुत बड़ा था। छोटे से घर से उठकर इतने बड़े घर में आ गई थी, लेकिन मैं सच में पड़ गई थी। पी के कम उम्र का लड़का बाप कैसे बनेगा। मेरे ससुराल में एक नौकर काम करता था जिसका नाम रामू था। वह भी 22 साल का खूबसूरत और ताकत और नौजवान था। उसे ठोकर को मेरे पति ने रहने के लिए कमरा दे दिया था, जिसको रात को सता और दिन में हमारे घर में काम करता था। मेरे पति ने कहा कि चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ, अब घर के मालकिन तुम ही हो। मेरे पति ने मुझे सर घर दिखाया और फिर मुझे अपने कमरे में लेकर चला गया। वो कैमरा बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर गया और रात हो गई, लेकिन मेरे पति इतनी कम उम्र के थे, मुझे उनके सामने बहुत ही शर्म महसूस होती थी। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती थी। कुछ ही देर में मेरे पति भी कमरे में आ गए। वो मुझसे कहने लगे कि देखो, शर्माओ मत, अब तुम मेरी बीवी हो, भले ही तुम्हारी उम्र मुझसे ज्यादा है। आज हमारी शादी की पहली रात है। मैं बिस्तर पर यूं ही बैठकर सोच रही थी, अब क्या होगा, क्योंकि अगर किसी औरत को शादी के बाद भी वो खुशी अपने पति से न मिली जिसका वह हकदार है, तो उसकी जिंदगी किसी बंजर की तरह हो जाती है। मैं किसी तरह दिल
मैं सब्र रखकर सो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर चली गई। इस वक्त मैंने देखा कि नौकर घर की सफाई कर रहा था। मुझे देखते ही नजरें चुराने लगा। मैं सोचने लगी, पता नहीं यह नौकर कौन है और यह कब से काम काज कर रहा है। अगली रात को फिर मैं अपने पति के साथ कमरे में थी, मगर धीरे धीरे मेरे पति को एहसास होने लगा कि वह इस उम्र में शादी करके गलती कर चुके हैं। वह अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर चुके हैं। कुछ देर के बाद मैंने एक नज़र अपने पति की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में सो चुके थे। मैं जवान थी और मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन वो सब मेरे लिए अब एक ख्वाब बन गए थे। इस वक्त मेरे अंदर जो हवा भड़क रही थी उसे मैं चाह कर भी खामोश नहीं कर पा रही थी। मुझे अपनी किस्मत रोना आ रहा था। फिर यूं ही दिल को दिलासा देकर करवट बदल कर सो गई। इसी तरह शादी के 6 महीने बीत गए, लेकिन मैं अपने पति से कोई भी खुशी नहीं पा सकी। मैं यूं ही बिस्तर पर करवटें बदल कर रात गुजार देती थी। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन मेरे अंदर भी बहुत सारी ख्वाहिश थी जो बाकी लड़कियों और औरतों के अंदर होती हैं। अगले दिन सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि नौकर मुझे घूर रहा था। मुझे इस बात की समझ नहीं आई, न जाने क्यों मुझे हर वक्त घूरता रहता था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछा कि तुम हर दिन मुझे देखकर इस तरह से घूरते क्यों हो? नौकर मेरी बात धो काट कर कहने लगा, मालकिन बस ऐसे ही। मैंने कहा कि आखिर कुछ तो तुम हारे दिमाग में चल रहा होगा जिसे तुम हर रोज इस तरह से मुझे देखकर घूरते हो। फिर वो कहने लगा, मालकिन आपसे एक सवाल पूछूं? मैंने कहा हाँ। तो वह कहने लगा कि आप इतनी जवान और खूबसूरत हैं, फिर भी आपने मेरे कम उम्र मालिक से शादी क्यों की? नौकर की यह बात सुनकर मैं वहां से चली गई, लेकिन उसकी बात मेरे पूरे जहन किसी सुई की तरह चुभ रही थी। अगले दिन रात के करीब 1 बजे मैंने देखा कि मेरे पति गहरी नींद में सो चुके हैं। फिर मैं चुपके से उठकर नौकर के कमरे में चली गई। मैंने देखा कि वह अभी तक जाग रहा है, शायद वो किसी सोच में गुम था। उसी दौरान मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे इस तरह से अपने पास इतनी रात वो देखकर वो घबरा गया। वो कहने लगा, मालकिन आप इतनी रात वो यहाँ मेरे कमरे में कोई काम था? मैंने कहा कोई काम नहीं था, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वो कहने लगा, मालकिन क्या चाहिए? आप रो। फिर मैंने नौकर से अपना सारा दुख सुना दिया। मैंने कहा मेरी शादी वो 6 महीने हो गए, लेकिन मैंने अभी तक अपने पति के प्यार से दूर हूँ। मुझे तुमसे खुशी चाहिए। वो मेरी बात समझ गया। नौकर कहने लगा, मालकिन अगर यह बात मालिक दो पता चल गई तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं मालिक की अमानत दो धोखा नहीं कर सकता। यह कहकर नौकर ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और मैं मायूस होकर अपने कमरे में आ गई। उस रात मुझे नौकर पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा सुबह अपने पति से करके नौकर रो घर से निकलवा दूं। यो कि अब मेरा राज नौकर के पास था। वो कभी भी यह बात मेरे पति रो बता सकता था कि मैं जज्बात में अंधी होकर उसके पास गई थी। अब मैं पछता रही थी यो कि मुझे इस कदर जज्बाती नहीं होना चाहिए था। अगले दिन सुबह मैं जब सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरा पति अभी तक सो रहे हैं, जबकि हर दिन वह जल्दी उठकर बाहर चले जाते थे। जब मैं उन्हें उठाने लगी तो उनका सर एक तरफ लटक गया। यह देखकर मैं जोर जोर से रोने लगी। तब मेरी नज़र सामने रखी हुई एक चिट्ठी पर पड़ी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो। यो की गलती तो मेरी थी जो मैंने इस उम्र में तुमसे शादी की। मुझे बच्चे की ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने शादी की। मैं अब इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हें वह खुशी दे सकूं, इसलिए अपने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ताकि तुम किसी और से शादी करके अच्छी जिंदगी गुजार सलो और हो सके।
तो मेरे नौकर रामू के साथ दूसरी शादी कर लेना, जो कि वह मेरा कज़न है लेकिन मेरी खिदमत के लिए इस घर में नौकर बनकर रह रहा है, और यह राज किसी रो भी नहीं मालूम था, इसलिए तुम उसके साथ अपना घर बसा लेना ताकि तुम्हें भी किसी सहारे की कमी महसूस न हो। यह सब पढ़कर मैं फुटकर रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने नौकर रो आवाज दी व फौरन डॉक्टर ठो फोन करके बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर ने कहा कि इनको कैंसर की बीमारी थी, यह अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मैं गहरे सदमे में आ गई। मैं जोर जोर से रोने लगी। इस वाकया के 1 महीने के बाद मैंने अपने पति के कजिन से शादी कर ली। वह भी एक अच्छा इंसान था जो हर किसी के जज्बात का एहसास करता था। मैं फिर से इसी घर में उसकी बीवी बनकर रहने लगी। रामू भी बहुत खुश था, जो कि वह भी मुझे बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन अचानक मैं बीमार हो गई। मेरे पति ने डॉक्टर ढो फोन करके घर पर बुलाया। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। डॉक्टर के जाने के बाद मेरे पति यह सुनकर बहुत खुश हुए और उस दिन के बाद वह मुझ पर और ज्यादा ध्यान देने लगे। इसी तरह दिन गुजरते गए और अब मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया। 4 घंटे के इंतजार के बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मेरे पति रो वारिस मिल गया। हम सब बहुत खुश हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल रो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।